अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, ये आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि HSY जो हमारे पाकिस्तान के नंबर 1 डिज़ाइनर है, जो कि करोड़ों रुपया महीने में कमाते हैं। करोड़ों रुपया, मैं बल्कि कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही कमाते होंगे, क्योंकि उनका जो एक डिज़ाइनर सूट है वो 15-15 लाख रुपये से ऊपर स्टार्टिंग इतना ही ऊपर जाता है। तो वो जो HSY हैं, वो उन्होंने जो उनसे लक्ष्मी चौक पे वो फटे पे कपड़े की दुकान क्यों डाल ली, मतलब क्यों नौबत आई। तो वो बात असल में ये हुई कि कोरोना आया और कोरोना में लॉकडाउन में दुकानें बंद हुई और वो जो है इतनी परेशानी का आलम कि मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने बड़े एक्टर को ड्रामे में, एक्टर कह रहा हूँ, डिज़ाइनर को ड्रामे में काम करना पड़ गया। तो बेसिकली वो मैं मजाक कर रहा हूँ, वो ड्रामे में एक पहली सी मोहब्बत में वो कपड़े की दुकान पे बैठे हुए हैं HSY साहब, और पहला ड्रामा उन्होंने किया और एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त बाबर अली स्टाइल, वो ऐसे डॉन बने हुए हैं। लेकिन जो ड्रामे की मैं आज जो सबक देना चाहता हूँ आप लोगों को, वो ये है कि ज़रा बात सुने और मुझे बताएं कि मैं क्या सही कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि रक्षी का जो अगली किस्में 14वीं किस्में प्रोमो में दिखाया कि उसका वालद जो है रक्षी को, एक होता रक्षा, ये रक्षी है, रक्षी जो है उसको वालद उसकी हालांकि वो बेहोश हो रही होती है, उसको थप्पड़ मारता है और वो शहरियार साहब को बाहर निकाल के फेंकता है। तो इस पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली ज़रा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी HSY की तरह फटा ना लगाना पड़े, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कभी कभी बंदा वीडियो देख लेता है। थैंक यू सो मच जिन्होंने कर दिया, जिन्होंने नहीं किया यार तुम भी कर दो। और वो रक्षी के बारे में बात ये करनी थी कि उसका जो वालद दिखाया गया हमारे माशरे में एक बड़ा ज़रूरी सबक है। वो वालद जो शबीर जहान एक्टर बने हुए हैं, वो खुद पहली किस्म में एक कोठे वाली से शादी करके आ जाता है, ये सोचे समझे बगैर कि घर पे जवान बेटी बैठी हुई है अनमैरिड। खुद उसको इतनी रंगीन मजाजी चढ़ी हुई है, और वो मल्ला तो जो दिखाया हुआ है वो इतना शरीफों का दिखाया हुआ है कि वो हर घर ही शरीफों का है। हर घर से आवाज़ आ रही होती है हम शरीफ लोग, और हर घर में पुठा काम के, मतलब डबल स्टैंडर्ड कैसे जो हमारे माशरे में दिखाए जाते हैं कि वालद जोन है खुद कोठे वाली को ले आया, अपनी जोन थी रंगीन मजाजियाँ पूरी कर रहा है, तमाशबिनियाँ कर रहा है, और बेटी अगर किसी लड़के को पसंद करती है, मोहब्बत करती है शादी के लिए, और शरीफ लड़का है या जो भी मोहब्बत करती है, तो बेटी को तपेड़े मार रहा है और उस लड़के को धिक्के मार के निकाल रहा है और कह रहा है हम शरीफ घराने से तलक रखते हैं, हमारा घर शरीफों का घर है। कमाल हो गई, मतलब खुद जाके कोठे से जाके कुड़ी लै आंदी ते अपनी बेटी जो किसी को पसंद करे तो हम शरीफों के महल्ले में, हम शरीफों का घर, हम शरीफ इज्जतदार लोग, और लड़के को भी ठुडे मार के बाहर निकालेगा अगली किस्म 14वीं किस्म। तो इस पे सबसे पहली और आखिरी बात तो ये है कि डबल स्टैंडर्ड, मुनाफकत, दो जो उनसे चेहरे नहीं होने चाहिए, अपने लिए और बेटी के लिए और। इवन भाई भी कई करते हैं कि आप जो मर्जी कर दे फिल्म पसंद, तो कुड़ी अगर पसंद कर ले तो वो भैन ते वो जेड़ा सोटा लै के पिछे। तो जे मेरी गल सुनो, 2021 जा रहा है, तो ये जी चीज़ है पसंद की शादी, ये तो 1400 साल पहला भी इजाज़त थी, मतलब पसंद की शादी करने में तो कोई हर्ज नहीं था, शरई तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी अलाउड है। तो जब दोनों तरीक़ों से अलाउड है, मॉरली भी, एथिकली भी, और लॉ भी और कानून हर तरह से, तो फिर मुझे बताएं ये छोटा लेके पकड़ के पीछे जाने वाली क्या बात है। अगर वो ज़िंदगी अपनी तबाह कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो अच्छा पसंद नहीं किया उन्होंने, तो उनकी तबाह होगी। आप इतने सगे क्यों बन रहे हैं, और इतने सगे बन रहे हैं तो फिर छोटा तो ना मारें। तो दूसरी बात ये कि जो वालद साहब का किरदार दिखाया गया कि आपसे मेरा एक सवाल है बस, कि वो खुद कोठे वाली से करके आ गया। अब बेटी अगर किसी को पसंद करती है तो उसको बेटी को मारना चाहिए। अब वो रक्षी इतना डरती है, उसका सा उतला उतरे थल्ला थल्ले, वो उधर ही सार होकर थल्ले डिग जाती है। और वो जो उनसे चॉकलेट हीरो है जो हर टाइम क्लीन शेप में रहता है, वो बाहर दौड़ लगाता है, वो ठुडे पड़ते हैं। ऊपर से वो जो उनसे HSY डाला है, मौलवी बनाया हुआ है उसे, दाढ़ी छड़ी रख के टोपी शोपी, वो भी हर टाइम इज्जत के नारे लगाता फिरता है। वो कहता है चाचा तेरे घर से तेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा। वो पता नहीं यार ये बेटियों से इज्जत का जनाजा कैसे निकल जाता है। मतलब बेटा अगर किसी को पसंद कर ले तो इज्जत का जनाजा नहीं निकलता, बेटी अगर किसी को पसंद कर ले शादी के लिए, इस शादी के लिए, तो इज्जत का जनाजा निकल जाता है। मतलब मैं तो समझने से कासर हूँ। मतलब यार मैं ये कोई ओपन माइंडेड नहीं बात कर रहा, मैं खुद कंजर्वेटिव किस्म का आदमी हूँ, लेकिन पसंद की शादी करना ये कोई बगैरती तो नहीं है। पसंद की शादी, माँ बाप को इतनी फ्रैंकनेस अंडरस्टैंडिंग ही रखनी चाहिए बच्चों के साथ कि वो माँ बाप को बता सके कि भाई हमें ये पसंद है, और माँ बाप के अच्छा हम जाके देखते हैं।
लेकिन माँ बाप इतना डरा के रखते हैं कि बच्चे बता ही नहीं सकते, और फिर छुप छुप के मिलते हैं, क्योंकि फ्रैंकनेस नहीं होती, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और खुद बाप जाके 60 साल की उम्र में, बीवी अभी फोत हुई है, जनाजा हुआ है, और जाके तो कोठियाली को ब्याह के ले आया, ठीक है। उधर नहीं उसने सोचा कि मेरी घर में जवान बेटी बैठी है, तो पसंद तो दूर की बात, ये शुक्र करे मेरी बेटी ने पसंद कर लिया, इसको चाहिए शुक्र करे मेरी बेटी ने पसंद कर लिया। क्यों? क्योंकि पसंद तो दूर की बात, उस तरह की लड़की जिसका बाप कोठियाली से ब्याह करके घर आ जाए, तो माशरा तो वैसे ही रिश्ता लेके नहीं जाता। वो कहते हैं कि भाई इसके बाप ने कोठे वाली से शादी की, हम क्यों इसकी बेटी को ब्याह के लेके आए, ये तो खानदान ही नहीं ठीक। वो भी फिर इज्जतदार बनते हैं, तो उसका तो रिश्ता वैसे ही नहीं होना, वैसे ही नहीं आना कहीं से। तो अगर वो कहीं शुक्र करो हो रहा है, तो शुक्र कर कलमा पढ़ के उधर उसका ब्याह कर दे। लेकिन उधर उसको इज्जत ही पड़ी है, उधर वो कह रहा है कि जी हम इज्जतदार लोग, और जब अपना करके आया तो कोई इज्जत उज्जत नहीं। ऊपर से वो जो HSY साहब दाढ़ी वाले डाले हैं, उसको हर टाइम इज्जत, उसने उसका दूध बंद करा दिया था पिछली किस्तों में, और खाना बंद करा दिया था, और महल्ले से निकलने का कह दिया था कि ये इज्जतदार महल्ला है, इज्जत वालों का महल्ला है, इधर जो सा तू शादी करके नहीं आ सकता कोठे वाले। यार ये कौन सा दौर है यार, ये उसकी अपनी लाइफ है। चलो कहना भी है, कह लो पत्थर फेंक रहे थे उसके घर में कि तू क्यों शादी करके आया, मतलब सारे इज्जतदार दिखाए हुए हैं। अब वो जो अंदर रक्षी का रिश्ता आया हुआ है, वो जो बेशरम लड़का, वो कहता है जी मैंने अब रक्षी से इसलिए शादी करनी है क्योंकि रक्षी की जहाँ शादी हो रही है उसकी बहन की मेरे से नहीं सी हुई, उसका बदला मैं अब रक्षी से लूँगा। साहब लगाएं, उसका बदला मैं रक्षी से लूँगा। फिर उसके घर वाले कहते हैं कि हम भी इज्जतदार हैं, रक्षी कहीं और पसंद करती है, हम महल्ले का गंद अपने घर क्यों लेके आए। एक तो सारे इज्जतदार, सारे शरीफ बनाए हुए, होनी चाहिए, इज्जत भी होनी चाहिए, शराफत भी होनी चाहिए। लेकिन बाप को मैं बताऊं कि बाप को भी ये सब बातें करनी चाहिए, लेकिन तब सूट करती हैं जब उसका अपना करैक्टर ठीक हो। जब वो खुद कोठियाली से करके आगे, फिर उसको ये सूट नहीं करती। आप मुझे बताएं कि मैं ये बात ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। और बाकी ये HSY को जो था ना, थोड़ा चंदा शंदा दें, ताकि वो जो था ना फटे से निकल के दोबारा डिज़ाइनर की दुकान डालें। मतलब मजाक कर रहा हूँ, आपको पता ही है, मतलब सीरियस कह रहा हूँ, आपको पता ही है। चलो जो भी कह रहा हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मुझे बताएं कि क्या रक्षी को उसके बाप को मारना चाहिए, रक्षी की बात उसके बाप को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। मेरे हिसाब से माननी चाहिए, क्योंकि खुद वो चवल मार के आ गए। अब शुक्र करती का रिश्ता कहीं और है, शुक्र करें, नहीं तो कहीं और से आना भी नहीं। वो भी सारे इज्जतदार समझते अपने आप को। भाई जोन था ना, वो फिर कोई भी नहीं समझता कि हम सब समझते हैं ना। तो बाकी ये है कि बातें तो होती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और दिमाग पॉजिटिव रखिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।